मतलब सोचिए, एक सुबह आप सोकर उठे, आपके किराएदार आपके दरवाजे पर खड़ा हो और वो आपसे कहे कि आज से वही मकान का मालिक है और आपका घर उसका घर है, आपको घर खाली करना होगा। अगर आप घर खाली नहीं करेंगे तो आपको ही यह साबित करना होगा कि यह घर आपका है। आप उससे कहेंगे कि वो दावा किस आधार पर कर रहा है भाई, आप ही कहेंगे उसको। वो ये कहेगा कि उसे लगता है, ध्यान से सुनिएगा, वो ये कहेगा कि उसे लगता है कि 400-500 साल पहले उसके पूर्वज यहां रहा करते थे। देश का कोई कानून तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, आप ये कहेंगे। वो कहेगा एक कानून है जो उसे इसकी इजाजत देता है। इस कानून का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। यह कानून आपके जीने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, लेकिन यह कानून उसे आपकी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार देता है। इस एक तरफा कानून का नाम है वक्फ एक्ट 1995। ये आप सुनेंगे, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, हैरान हो जाएंगे आप। वक्फ कानून के तहत अगर वक्फ बोर्ड को किसी भी वजह से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर वक्फ बोर्ड को किसी भी वजह से लगता है कि किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन उसकी है, किसी भी वजह से उसको लगता है, तो वो उस पर अपना दावा कर सकता है, किसी भी जमीन पर और किसी की भी जमीन पर, और उसे वक्फ की वो जमीन बता सकता है। इस तरह से वक्फ बोर्ड के पास आज की तारीख में 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन हो चुकी है। 8 लाख एकड़, जिस पर सोचिए दिल्ली जैसे 2.5 और मुंबई जैसे 5 शहर बस सकते हैं। जिसकी जमीन है उस पर मालिकाना हक साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। और अगर उसने, सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, अगर उसने 1 साल के अंदर यह साबित नहीं किया कि यह जमीन मेरी है और उसे कहीं पता ही नहीं लगा कि जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है, मतलब होता है 1 साल से ठोक रखा है दावा, पता ही नहीं लगा, और दावे को गलत साबित करने की समय सीमा 1 साल की निकल चुकी है, तो फिर वक्फ जमीन वक्फ को मिल जाएगी। अगर इसका विरोध भी करना है ना, तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब जो बताने जा रहा हूं आप हैरान हो जाएंगे। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बल्कि आपको जाना भी वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल के पास होगा। अब वहां पर कौन लोग होंगे? इस्लाम के जानकार बैठे होंगे जो पहले से आपकी प्रॉपर्टी पर दावा ठोकर बैठे हैं, उन्हीं के पास आपको जाना होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं। और जिन्होंने कब्जा किया वो ही तय करेंगे कि जमीन आपको मिले या ना मिले। अब सोचिए, इसी एक तरफा और हिंदुओं से भेदभाव करने वाले कानून के खिलाफ और वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग हो रही है। मतलब हिंदू बेचारा वक्फ का मारा। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मांग की है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर हिंदुओं के लिए अब सनातन बोर्ड बना दिया जाए। आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, होना चाहिए सनातन बोर्ड, नहीं होना चाहिए? मतलब ये सच्चा सेकुलरिज्म तो एक धर्म के लिए तो वक्फ बोर्ड है, दूसरे धर्मों ने कौन सा पाप किया भाई? मतलब मुस्लिम मुल्कों में भी नहीं होगा ऐसा वक्फ बोर्ड, ऐसा वक्फ बोर्ड जिसको इतने असीमित अधिकार मिले हुए, मुस्लिम देशों में भी नहीं।